नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन एससीओ में भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रहा है ना। एससीओ में भी भारत की अध्यक्षता अभी चल ही रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं G20 में भी चल रही है। शंघाई सहयोग संगठन भी अलग अलग फिल्म महोत्सव आयोजित करवाता है लगभग हर साल। जहां भी अध्यक्षता होती है, जो भी अध्यक्ष देश होता है लगभग वो कई बार अपने देश में ही आयोजित करवाता है ना। बाकी शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आप थोड़ी जानकारी लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है वो। बाकी ऐसे और संगठनों की जानकारी एक वीडियो में हमने दी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि को गंगा के पास वनस्पतियों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए परियोजना मिली है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रदान की गई थी, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू है ना। सभी जानते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में। बहुत ही शानदार जल शक्ति मंत्रालय की पहल है और कई हद तक क्या ये लगभग पूरी सफल ही रही है और अभी भी यह कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। और अब गंगा के पास की जो वनस्पतियां हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक कारण है जो गंगा को अधिक शुद्ध मानने का, उसमें अब वैज्ञानिक अन्वेषण पतंजलि के द्वारा किया जाएगा, है ना। आप सभी पतंजलि कंपनी को तो जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत सम्मानित किया गया है। इनका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ना। बहुत से हैं भारत में, तो पिछले साल भी भारत के एयरपोर्ट को इससे सम्मानित किया गया था। बहुत से एयरपोर्ट हैं भारत में। बाकी भारत इसमें कुछ पीछे नहीं बोलूँगा, है ना। इतना पीछे भी नहीं है और ऐसा कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है और ज़्यादा आगे भी नहीं है, बल्कि ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो जो एक्ट है, आपने सभी ने पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। पॉक्सो अधिनियम जो है के तहत मामला दर्ज करने का फैसला लिया है। ये बहुत समय से इसकी मांग चल रही थी और अब फाइनली ऐसा हुआ है। अगर आप लोग पॉक्सो के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। इस कदम के पीछे प्रमुख कारण राज्य में उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है, जिसका प्रमुख कारण बाल विवाह है। बाल विवाह की समस्या अभी भी कुछ राज्यों में बनी हुई है, परंतु अब उतना नहीं है। फिर भी और भी ज़्यादा इस पे काम अभी मंत्रालय कर रहा है। अच्छी बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। 24 जनवरी को मनाया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसे मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल वहाँ के राम नाईक ने शुरू की थी। 2018 से इसको हर साल मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस होता है। इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगा हर राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं तो स्थापना दिवस उसका पढ़ लिया करिए, और किस प्रकार स्थापना हुई है, पहले क्या नाम था, पहले किस राज्य में था, ये सारी जानकारी आप लेते रहिए। तो इससे क्या है, एक बार में क्लियर हो जाता है। बाकी करंट अफेयर्स में उसी का रिवीजन चलता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आयुष मंत्रालय और भारत पर्यटन विकास निगम है ना, वे आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को
बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे, है ना। ट्रैवल अर्थात वही पर्यटन का काम भारत पर्यटन विकास निगम करेगा। बाकी आयुर्वेद और चिकित्सा आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अच्छी बात है। बाकी समझौते वगैरह इंपॉर्टेंट ही होते हैं, जैसा कि हम हमेशा ही आपको बताते हैं। और इसके बारे में आपको जानना चाहें तो और भी इसके बारे में देख सकते हैं। बाकी उतना ज़्यादा फिर भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसके बारे में पढ़िएगा। भारत पर्यटन विकास निगम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने किया मुंबई में राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय SC/ST हब और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। एमएसएमई मंत्रालय ने बहुत सी योजनाएं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निकाली है, लेकिन ये तो है कि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा जागरूकता नहीं है इसके बारे में, और मंत्रालय इस पे ध्यान भी दे रहा है, जैसे कि उसका एक उदाहरण यही है। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। ये प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। 2023 के पुरस्कार हाल ही में वितरित किए गए हैं। लगभग जनवरी में ही इन्हें वितरित किया जाता है। नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, परंतु प्रधानमंत्री है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल सहित 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि के लिए 11 बच्चों को इससे पुरस्कृत किया गया। बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और नाम वगैरह पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह होता है, भारत रत्न, उसी प्रकार बच्चों के लिए विशेष ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रखे गए हैं। आप सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो किसी भी आज के किसी भी जानकारी को लेकर, कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।